नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल मैथ्स लर्नर में स्वागत करते हैं। तो आज ये जो नेक्स्ट पार्ट है परसेंटेज का है। जैसे लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन थे, उसमें मैंने आपको एक यूनिफॉर्म मेथड बताया दैट यू आर सपोज टू फॉलो, जिससे आपको वो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा आपको कि आपको क्वेश्चन का जैसे ही लैंग्वेज चेंज होता है तो उसको कैसे आपको टैकल करना है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में मैं सेल्समैन और कमीशन वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इन क्वेश्चंस पे भी सेम जैसे हमने पहली वीडियो में देखा था कि कुछ छोटी मोटी लैंग्वेजेस चेंज होगी, जिसकी वजह से स्टूडेंट एग्जाम में जो एस्पिरेंट होते हैं एग्जाम में क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कई बार उनको तरीका याद नहीं रहता और कई बार ऐसा होता है कि वो तरीका याद भी है या वो बेसिक के थ्रू जाते हैं तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो जिसने इस टाइप के क्वेश्चन किए भी हुए हैं वो जरूर इस वीडियो को पूरा देखे। मैं आपको बताता हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल रियलाइज दैट यू हैव लर्नड अ लॉट, और आने वाले टाइम में आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम के वेस्ट किए हुए। देखो क्वेश्चन क्या है, हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए मैंने ट्राई किया कि दोनों को मतलब वो लिखा हुआ मिल जाए। कई बार वो एक क्वेश्चन रहता है कि हमें हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में, जो भी है। ठीक है, तो देखो इंग्लिश वाले अपना रीड कर लेना, मैं दोनों लैंग्वेज में रीड कर देता हूँ एक एक बार। ए सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम and a bonus of 1% on the sales over 15,000 rupees. If the total earning of the salesman is 7650, find the total sale of the company. देखो क्वेश्चन में अब हिंदी वालों के लिए बताता हूँ कि एक सेल्समैन है जो किसी कंपनी के लिए काम करता है। तो उस कंपनी ने उसको एक ऑफर दिया हुआ है कि आप जितनी भी बिक्री करेंगे उसका 12% आपको कमीशन मिलेगा, 12%। और एक कंडीशन और लगा दी कि अगर आपने बिक्री जो की वो 15,000 रुपये से ऊपर की करी तो आपको 1% एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा, ये बोला। तो अब बताइए ऐसा होने की वजह से अगर सेल्समैन को कुल आमदनी 7,650 रुपये होती है तो आपको बताना है कि उसकी सेल कितने की करी उसने, मतलब कंपनी के लिए उसने कितने के प्रोडक्ट्स बेचे, कितने रुपए की उसने बिक्री करी। ये आपको टोटल सेल आपको ज्ञात करनी है इसमें, मतलब ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं आपको पहले मैं आपको इसका पहले बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि देखो बेसिक जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि होता क्या है कि आप को मैं अगर बेसिक नहीं बताऊंगा तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो फर्स्ट टाइम वीडियो देखे ना उनके लिए बेसिक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको समझ में आएगा कि फिर क्यों हमें बेसिक से नहीं और अपना थोड़ा सा टेक्निकल अप्रोच लगानी है, थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा टेढ़े तरीके से सोचना है क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए। तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोला इसने कि जैसे सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक की सेल होती है कंपनी की, मतलब यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे ख़त्म हुई, तो ये कंपनी की टोटल सेल्स हो गई। समझना ध्यान से। तो कंपनी ने क्या बोला कि हम आपको जी 12% देंगे, लेकिन एक कंडीशन लगा दी कि जैसे ही आपका जो सेल है वो 15,000 रुपये का ये कैप लगा दिया, 15,000 रुपये की एक लिमिट थी, ये कैप लगा दी यहाँ पे कि 15,000 की जैसे ही सेल क्रॉस करेगी तो आपको बोनस का 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 12% तो मिलना ही मिलना है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलेगा मिलेगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस पॉइंट से उसको +1 एक्स्ट्रा मिलेगा, ये क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तो देखो अब इसे मैं आपको बिल्कुल एकदम पहले बिल्कुल एकदम बेसिक अप्रोच बताता हूँ। देखो आप ऐसे मान के चलो कि सपोज किसी को भी मतलब मान लिया, आप मान के चलो कि जो टोटल सेल है ना, जो टोटल सेल है हो रखी है, हमें नहीं पता वो कितनी है, वो सपोज X रुपीज़ है, समझना X रुपीज़ है। इसको आप ऐसे ही तो सोच सकते हो कि भाई 12% तो यहाँ तक 15,000 रुपये मिला, तो 12% किसका, 12% किसका, 15,000 रुपये तक मिली, कितनी मिली 12% प्लस अब आगे 15,000 के आगे, 15,000 के आगे कितना मिल रहा है, 13% मिल रहा है टोटल। और 13% किस पे मिल रहा है, 13% मिल रहा है टोटल एक्स थी। देखो ध्यान दो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स है, तो ये वाली कितनी होगी, ये वाली मैं इसको दूसरे पेन से दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा आपको अच्छे से दिखेगा वहाँ पे। देखो जैसे ये देखो आप, ये जो है ये जो इतना पोर्शन है ये कितना, ये क्या है, ये है x माइनस 15,000, यही है ना, x माइनस 15,000, मतलब टोटल x है तो उसमें से 15,000 घटा के उस पर कितना मिलेगा, 13% मिलेगा। तो x माइनस 15,000 पे कितना मिला, 13% मिला। और ऐसा करने की वजह से उसकी जो टोटल कमाई है वो कितनी हो गई, 7,650 रुपये उसकी कमाई हो गई। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, आप इसको सोल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आंसर आपका आ जाएगा। जैसे मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये आप इसे ऐसे करो सॉल्व, ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ये हो जाएगा 0, 12 पंजे 60, 12 और 6 1800 रुपये ये हो गया, प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा 13x/100 माइनस, देखो 13/100 करोगे 2 जीरो चली जाएगी, हो जाएगा 13 × 150, यही हो जाएगा ना, बराबर के 7650।
यही है ना। अभी देखो ये x वाली जो टर्म है इसको सारे को एक साइड रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 13x/100 बराबर ये हो जाएगा 7650 माइनस 1800 प्लस ये 13 इंटू 150 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 13 0 13 पंजे 65 6 13 कम 6 1950। ठीक है, तो आप देखोगे 7650 और माइनस 1800 प्लस 1950, तो 1800 कैंसिल हो जाएगा, एक्स्ट्रा कितना है 150, वो 150 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 150 ऐड होने के बाद ये कितना बन जाएगा 7800। ठीक है, मैंने कैसे कैलकुलेट किया वो आपको दिख रहा होगा क्लियरली। तो 13x/100 सॉल्व करोगे, ये होगा 13 छिका 7800, तो x ये 100 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 60,000, क्योंकि कितनी जीरो हो जाएंगे 4 जीरो होंगे ना, 600 2 जीरो ऑलरेडी है, 2 जीरो यहाँ से आ जाएंगे। तो ये x की वैल्यू 60,000, x क्या माना था आपने, यहाँ देखो x क्या माना था आपने, टोटल सेल्स, यही आपका आंसर है, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 60,000। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड जो मैंने आपको बताया कि भाई कैसे कैसे वो बोल रहा है, जैसे जैसे उसने बोला वैसे वैसे हमने कर दिया। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, सभी को आना चाहिए। ठीक है, आपका होमवर्क क्या रहेगा कि जितने भी आगे आने वाले क्वेश्चन हैं सब में आपको बेसिक्स अप्लाई करना है, क्योंकि मैं आपको तरीका जो बताऊंगा वो सब में वो टेक्निकल मेथड बता के चलूंगा आपको, लेकिन पहले क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के आपको बेसिक बताया, थोड़ा टाइम लगाया समझाने में। ठीक है, तो कुछ नहीं किया मैंने, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के पॉइंट पे मैंने 12% कमीशन दे दिया उसे सीधा। जैसे ही 15,000 क्रॉस किया मैंने उसे 13% कमीशन दे दिया, क्योंकि 12 तो मिल नहीं रहा था, प्लस एक बोनस मिल गया, 13% हो गया। कितने पे, टोटल में से 15,000 घटा के, उतना उसे कमाई हुई उसकी, कमीशन उतना ही कमाई, तो उसकी कमीशन है ना जो उसने कंपनी ने उसको प्रॉमिस किया देने के लिए, वो हो गया 7,650। सॉल्व करके मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली, ये मैंने सिर्फ इतना किया है। ठीक है, ये तो बेसिक था। अब मैं इसको देखो इतने जो पोर्शन है ना यहाँ पे, इस वाले पोर्शन में मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में से कैसे करना है। ये देखो उसने क्या बोला कि यहाँ इस पॉइंट तक तो उसे 12% मिलता है, और जैसे ही ये पॉइंट क्रॉस करेगा तो उसको मिलेगा 13%, ये बोला ना उसने। और ये जो पॉइंट है ये बेसिकली कितना है 15,000 है का पॉइंट रखा है, कैप बना के रखी हुई है 15,000 की लिमिट। ठीक है, तो एक बात बताओ, आप ऐसा मान के चलो कि वो सेल्समैन को ना पूरे 13% की, मतलब 13% का पूरा मिल रहा है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो मैं कह सकता हूँ 13% किसका, टोटल सेल्स का। तो 13% उसे टोटल सेल्स, मन में रखो टोटल सेल्स दिमाग में। ठीक है, कि हाँ भाई मैं टोटल परसेंटेज का बेस जो है ना वो टोटल सेल्स है। ठीक है, अभी देखो 13% पूरे पे मिल रहा है, लेकिन आप देखो एक्चुअली में क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि भाई 15,000 तक तो उसे 12% ही मिल रहा है, यानी कि आप इस 13% में से आपको क्या घटाना पड़ेगा, 1% वैल्यू किसकी, 15,000 की। 15,000 का 1% उसका क्या 10%, 1,500 होता है, 1% 150 होता है, सीधा लिख दूंगा। तो ये आ गई इतनी उसकी कमाई। बहुत सिंपल सी बात है, आप सोचो ना खुद कि 13% आपने मान लिया टोटल सेल से पूरा उसे कंपनी दे रही है, मतलब कंपनी ने उसे कहा ठीक है भाई मैं आपको शुरुआत से लेकर एंड तक 13%, तो मैंने 13% ले लिया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। लेकिन मुझे पता है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 15,000 सेल तक तो उसे 12% ही मिलेगा, तो यानी कि मैंने इस 13% में कितना एक्स्ट्रा जोड़ दिया, 1% कितना 15,000 का, तो वो कितना होता है 150, ये एक्स्ट्रा जोड़ा था ना। और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 7,650 के बराबर, क्योंकि यही तो उसकी कमाई है। तो मैं कह सकता हूं यहां से 13% की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 7,800 के बराबर। तो 100% की वैल्यू कितनी बराबर हो गई, 13 ये देखो 13 का कितना गुना है, ये 600 गुना है, 13 6 78, तो 100 का 600 गुना हो जाएगा टोटल सेल्स, 600 गुना मतलब 60,000 आंसर। तो मुझे एक बात बताओ, ये पूरी कहानी और कैलकुलेशन और ये एग्जाम का तरीका, अंतर आपको दिख रहा होगा साफ। ठीक है, तो दिस इज द आंसर आपका। तो आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक लाइन लिखनी थी, समझाने में मेरे को बोलना पड़ा 1 मिनट तक, नहीं तो आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी थी और सीधा आंसर आना था, लेकिन तरीका सोचने का बस थोड़ा सा अलग होना चाहिए आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे और समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखते हैं, देखो यहां पे क्या बोला हुआ है, अभी मैं आपको सिर्फ टेक्निकल अप्रोच से कराऊंगा क्वेश्चन को। ठीक है, देखो इसने क्या बोला कि क्वेश्चन पढ़ो आप, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके ना, आप लोगों का क्या काम रहता है कि आपको तुरंत क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश जैसे भी लिखा हुआ है। तो उसने बोला कि सेल्समैन है उसकी, वो उसे क्या बोला गया कि आपको कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलेगा। उसे क्या बोला गया कि आपको 9% कमीशन मिलेगा। ठीक है, और उसमें कंडीशन लगा दी कि जैसे ही आपकी बिक्री 20,000 रुपए से ऊपर की होगी, मतलब जैसे ही 20,000 से ऊपर की होगी तो आपको 1% बोनस मिलेगा। ठीक है, यानी 9 का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसा करने से जो सेल्समैन है वो अपना इतनी कमाई कर लेता है 6800 रुपए की। तो बताइए उसने कितने का सामान बेचा होगा, मतलब उसकी बिक्री कितनी हुई होगी टोटल, मतलब कंपनी के लिए उसने कितने के प्रोडक्ट बेच दिए होंगे, ये मतलब है इसका। तो वही सेम तरीका है भाई, आप क्या मानो कि 9% ना देके कंपनी ने कोई स्लैब लैब नहीं रखा, उसे पूरा 10% दे दिया। तो 10% दे दिया किसका, टोटल सेल्स का। लेकिन ये 10% आपने माना है, एक्चुअली में उसे ना 9% मिल रहा है, कब तक, 20,000 तक। तो यानी कि 1% आपने इसके अंदर एक्स्ट्रा दे रखा है। एक्स्ट्रा कितने, किसका, 20,000 का, क्योंकि कैप 20,000 पे लगी हुई है। तो आपको पता है 20,000 का 1% कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा।
तो इसकी वैल्यू ऐसा करने से जब इसमें घटा दोगे तो वो उसकी कमाई आ जाएगी, 6800 रुपये के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ 10% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 7000 के बराबर। तो 100% की वैल्यू, इसका 10 गुना कर दिया मैंने, तो इसका 10 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 70000। आंसर यही आपका आंसर है, टोटल सेल हो गई। आया समझ में सभी को? तो भाई ऐसे ही क्वेश्चन को करना है, 2-2 लाइन के सवाल है, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है कि मैं कह क्यों रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले बेसिक कराया आपको। बहुत सिंपल सी बात है, तरीका सेम है। यहाँ से लेके यहाँ तक का लिमिट रखी थी 20,000 की, 20,000 के ऊपर उसे मिलेगा 1% का बोनस, मतलब यहाँ 9 मिल रहा था तो यहाँ पे इसके बाद मिलेगा 10%। मैंने क्या किया, पूरे पे 10 ले लिया, 10% ले लिया, और फिर 10% में से मेरे को यहाँ तक का 1% घटा दिया, तो 1% तो जो है वो है 200 है, उसे बराबर कर दिया उसकी जितनी उसकी कमाई हो रही है, सीधा आंसर आ जाएगा। आया समझ में सभी को? ठीक है, नहीं आया होगा वीडियो रिपीट करके देखें, इनका प्रॉपर नोट्स बनाए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, किसी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे, शॉर्ट तरीके से करोगे हर सवाल को और एग्जाम में कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो प्रॉपर तरीके से 15 मिनट 20 मिनट निकाल के इत्मीनान से देखें। फालतू की इधर उधर की चीज़ें देखते हो तो, लेकिन ढंग की चीज़ें जो बन रही हैं आपके लिए, आपको एकदम प्रॉपर वे में मिल रहा है, तो उस पर ऐसा नहीं कि उसमें जल्दबाजी है कि 10 मिनट 15 मिनट में कुछ नहीं जाएगा, इतना टाइम आप मूवी देखने में सब में खराब करते हो। तो एटलीस्ट ईमानदारी से देखो उसे और उसके नोट्स बनाओ। एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार देखो, आपको पक्का समझ में आ जाएगा, और एग्जाम में ये चीज़ काम आती हैं और आपका समय बचाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों के लिए क्वेश्चन है, आप रीड कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन में, देखो लिखा है कि एक सेल्समैन इज अलाउड 9% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड ए बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ऑफ ओवर 220,000 इफ द सेल्समैन डिपॉजिटेड 63,200 इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग फ्रॉम द टोटल सेल, फाइंड द टोटल सेल्स ऑफ द कंपनी। देखो मैं आपको हिंदी वालों को बता देता हूँ, इंग्लिश वाले इसमें पढ़ के समझ लेना। हिंदी में क्या है कि एक कंपनी ने एक सेल्समैन के साथ करार किया कि भाई हम आपको कुल बिक्री पे 9% का कमीशन देंगे, लेकिन उन्होंने एक कैप भी लगा दी कि जैसे ही आप हमारी टोटल सेल्स की वैल्यू जो है उसे 20,000 से ऊपर की कमाई करोगे हमारी कंपनी के लिए, मतलब आप 20,000 से ऊपर के प्रोडक्ट आप बेचोगे जैसे ही, तो आपको 1% का बोनस मिलेगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। अब आगे क्या बोला, ऐसा करने पे क्या होता है कि सेल्समैन जो है ना कंपनी को अपना कमीशन काटने के बाद 63,200 रुपये जमा करता है कंपनी में। समझना ये तरीका, ये अलग टाइप क्वेश्चन है, बहुत अच्छे सवाल है। मतलब क्या होता है कि अब वो क्या करता है, सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद 63,200 रुपये जमा करवाता है। तो बताइए सेल्समैन के द्वारा कितनी बिक्री करी गई? तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें, मैं क्या उसी तरीके से सोचो। देखो आप एक बात बताओ, ये यहां से लेके यहां तक का उसे 9% मिलता है, और ये जो कैप है वो है 20,000 की कैप लगा रखी है। जैसे ही इससे ऊपर बिक्री होती है फाइनल तक तो वो 10% हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा होने की वजह से फाइनल होने के बाद वो क्या करता है, कंपनी को 63,200 रुपये जमा करता है, 63,000 रुपये 200। तो आप एक बात बताओ, कंपनी का जो पैसा जमा हुआ है वो कंपनी की अर्निंग है, वो कंपनी की अर्निंग है। इसमें अगर आप इसमें उसका कमीशन भी ऐड कर दोगे उस बंदे का, तो वो क्या हो जाएगी, टोटल सेल्स हो जाएगी। पता है ना आपको टोटल सेल्स क्या होती है? टोटल सेल्स होती है उसने कितने के प्रोडक्ट बेचे, उन प्रोडक्ट में से अपना कमीशन काट के वो, तो जो पैसा देगा वो कंपनी की अर्निंग हो जाती है। यही तो है ना। तो उसने क्या यहाँ पे अपनी वैल्यू ना देकर, इस क्वेश्चन में क्या बदलाव है, यहाँ पे कंपनी में जमा हुआ पैसे की वैल्यू दे रखी है, मतलब 63,200 दे रखा है। तो कोई बात नहीं, तरीके से सोचेंगे तो क्यों नहीं होगा। आप एक बात बताओ मेरे को, थोड़ा ध्यान से सोचो। देखो मान के चलो कंपनी ने उसे ये बोला कि हम भाई तेरे को पूरा, कंपनी ने बोला 10% का हम तेरे को कमीशन देते हैं। तो 10% क्या है, 1/10 होता है, समझना 1/10 होता है। कंपनी ने उसे बोला कि हम तेरे को 10% का प्रॉफिट देते हैं, बट एक्चुअली में अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में एक चीज हो रही है, क्या, क्वेश्चन में एक कैप लगा हुआ है 20,000 का, वहां पे लगा कि यानी कि 20,000 तक कंपनी उसको 9% दे रही थी। तो यानी कि अगर मैं देखूं तो कंपनी को 1% की वैल्यू हो जाती है 200 रुपये, 200 रुपये हो जाती है। तो तुम खुद सोचो, अगर कंपनी उसे बोल दे कि मैं तेरे को पूरा 10% दूंगी एंड तक कमीशन, अगर कंपनी से बोलती है, तो ऐसा करने से कंपनी को कितने का लॉस हो रहा है, 200 रुपये का लॉस हो रहा है ना। कंपनी को कितना का 200 का लॉस हो रहा है, यही हो रहा है ना। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं ये जो मुझे दे रखा है कंपनी में डिपॉजिट हुआ पैसा, अगर ये 10% में से मान लेता हूं कि भाई कंपनी ने से पूरा टोटल 10% दिया होगा, तो जो ये कंपनी को मिलने वाला जो पैसा है वो 63,200 ना मिलके एक्चुअली में कितना पैसा मिलता है कंपनी को, सोचो थोड़ा ध्यान से। कंपनी को 63,200 की जगह 200 रुपये कम मिलते, अब कंपनी को 63,000 रुपये मिलते। क्यों ऐसा होता? क्योंकि मैंने क्या मान के चला कि कंपनी ने शुरुआत से लेके एंड तक
उस बंदे को 10% का मुनाफा दिया है, 10% का कमीशन दिया है, तो ऐसा होने की वजह से एक्चुअली में कंपनी को मिलने वाले पैसे में कमी आ जाती, क्योंकि कंपनी अब उसे पूरा प्रॉफिट 10% का दे रही है, कोई कंडीशन नहीं है वहां पे। मेरी बात समझ रहे हो? तो मैंने क्या मान लिया कि एक्चुअली में कंपनी अगर उसे टोटल 10% देती तो 10% का मतलब 1% की वैल्यू अगर मैं यहां तक निकालू कैप तक, तो 200 रुपए की कम, यानी कि 200 रुपए की कमी उसे हो जाती, कंपनी को 200 रुपए कम मिलते। समझ गए? तो अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपने यहां 10% में देखो, अगर मैं इसे 1/10 की बात करूं तो जो 10 होता है ये तो हमेशा टोटल सेल्स होती है, पता है ना, ये नीचे वाला टोटल होता है, और ये होता है प्रॉफिट या जो भी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, या कमीशन। क्या है? कमीशन है ना, ये एक कमीशन है। तो हमारे से क्या बात हो रखी है यहाँ पे? हमारे से बात हो रखी है कि अगर मैं इस टोटल सेल्स में से, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, देखो यहाँ पे ये बताया हुआ है, इस टोटल सेल्स का क्या फॉर्मूला है? टोटल सेल्स बराबर है कंपनी की अर्निंग सीई और प्लस कंपनी उसका कमीशन, ये मिला के है ना। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल सेल्स कितनी है? 10 है। कंपनी की अर्निंग मुझे पता नहीं है, एक्स है, लेकिन कमीशन मैंने अभी निकाला 1 है। तो अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूं तो 9 आएगा ना। तो मैं कह सकता हूं जो मेरा 9 है, जो मेरी 9 है वो कंपनी की अर्निंग है, और वो किसके बराबर है? 63,000 के बराबर है। क्यों है 63,000 के बराबर? अभी तो निकाली मैंने, अभी तो मैंने निकाला ना, बताया ना मैंने आपको कि अगर कंपनी उसे टोटल 10% का प्रॉफिट देती है, यानी कि 10% का कमीशन देती है, तो कंपनी को 200 रुपए का नुकसान होता है। अगर ऐसा नुकसान होता तो कंपनी को एक्चुअली में 63,000 मिलते ना। तो इसलिए मैं कह सकता हूं 9 की वैल्यू 63,000 है। आपसे 10 की पूछी है, क्योंकि टोटल सेल्स पूछी है ना, तो 10 बराबर एक्स, तो ये है 9 सत्ते 63, 7,000। तो 10 9 कितने गुना हो रहा है इसका? 9 इंटू 7,000 हो रहा है। तो 10 इंटू 7,000 करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 70,000 एक्स की वैल्यू आंसर। तो भाई थोड़ा अलग सोचोगे ना, अब वो कुछ भी दे दे आपको, एग्जामिनर का मोटिव यही रहता है कि वो लैंग्वेज में बदलाव करेगा। आप एक टाइप के क्वेश्चंस रट के चले जाते हो, अरे यही आना है वो ऐसे करके, तो आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे नहीं, तो क्या होता है कि वो आप एग्जाम में जाके उसकी लैंग्वेज में फंस जाओगे। तो उस लैंग्वेज से फंसने का तरीका क्या है कि आप तरीका समझो, एक ही तरीके से क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। तरीका वही है कि आप अपने आप से मान लो कि कंपनी ने उसे पूरा, जितना वो स्लैब लैब को छोड़ के वो पूरी बात कर रहा है कि मैं तेरे को पूरा प्रॉफिट दे दूंगा, पूरा 10% ही दे दूंगा, और उसे घटा दो एक्चुअली में से। और जब उसे घटा दोगे आप, तो आपको वो अमाउंट मिल जाएगा, उसे टोटल, उसकी हेल्प से आप टोटल अमाउंट निकाल लोगे आराम से। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं, तो आपको और समझ में आ जाएगा कि कैसे है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि अब कंपनी अपने सेल्समैन को क्या बोला कि भाई हम आपको 12% देते हैं, 12% देते हैं, 15,000 रुपये तक की सेल करोगे आप, और जैसे ही आप 15,000 रुपये की सेल क्रॉस करोगे तो हम आपको देंगे 13%। ये बोला है, ये कंपनी बोलती है। तो ऐसा कंडीशन लगने की वजह से जो सेल्समैन है वो क्या करता है, अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 52,350 रुपये जमा करता है। तो आपसे पूछा बताइए टोटल सेल उसने कितने की होगी, ये सवाल है। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा ना, बिल्कुल उसी की तरह है, लेकिन मैंने 2 क्वेश्चन इसलिए लेता हूं एटलीस्ट, क्योंकि ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए, डेटा बदल बदल के। ठीक है, अभी देखो वही तरीका सेम है। आप मान के चलो कंपनी ने उसे यहां से लेके यहां तक का पूरा 13% का सेल कराया होगा। तो अगर मैं बात करूं 13% को कैसे लिख सकते हैं? 13/100। इसमें डेटा समझो, ये जो 100 है ना, ये तो टोटल होता है, हमेशा टोटल सेल्स मान लूंगा, और ये जो ऊपर वाला है ये उसका कमीशन है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि यहां से कंपनी की अर्निंग निकल जाएगी। कंपनी की अर्निंग क्या होगी? सीई, कंपनी की अर्निंग होगी 100 माइनस 13, यानी कि 87 हो जाएगी। इसका हम यूज करेंगे बाद में। ठीक है, समझ गए ना इतना? तो ये लास्ट टाइम की तरह करा, जैसे वहां 10% था, यहाँ 13% है। अब समझो आगे। अभी देखो एक चीज और समझो, आपने 13% कब माना है, लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया हुआ है ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि भाई 12% तक, तो 12% उसे मिलता है कब? जब तक उसकी सेल 15,000 रहती है। तो यानी कि मैं 1% एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूं। जब ये मानता हूं, जब मैं 13% मानता हूं ना, तो 1% एक्स्ट्रा ले रहा हूं मैं। तो पहले मुझे बताओ 15,000 का 1% तुम मुंह जबानी निकाल लोगे ना सेकंडों में। 15,000 का 1% सीधा सा 150 होता है। तो यानी कि 150 रुपए कंपनी उसको यहां पे क्या है, इस वाले में देखो, जब ऐसा वो करती है 150 रुपए का क्या सीन हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखो। 52,350 रुपए कब उसे मिलते हैं? जब कंपनी उसे 12 और 13 देती है, 12 13, समझ रहे हो। लेकिन अगर उसे टोटल 13 मिलेगा तो कंपनी को 52,350 की जगह पैसे कम मिलेंगे। कितने? क्योंकि 1% की वैल्यू 150 है,
और ये 150 रुपये अब कंपनी को कम मिलेंगे। कम क्यों मिलेंगे? क्योंकि उसने अपने सेल्समैन को कमीशन 13% दिया है। तो अगर सेल्समैन कमीशन ज़्यादा ले जाएगा तो कंपनी की कमाई कम होगी, और यहाँ से आपने कंपनी की कमाई दे रखी है 52,350, लेकिन आप पूरा 13% कमीशन मान के चल रहे हो तो 150 कमीशन घट जाएगा जब आप 13% मानोगे तो घटने की वजह से ये जीरो, ये बच जाएगा 52,200 रुपये। तो जो 52,200 रुपये है ना, ये कंपनी की अर्निंग हो जाएगी। कब? जब आपने उसे 13% मान के चला। तो इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कंपनी अर्निंग की, तो मैं कह सकता हूँ मेरे 87 की वैल्यू किसके बराबर है? 52,200 के बराबर है। और मेरे से पूछा क्या है? टोटल सेल्स। मेरे से 100 की वैल्यू पूछी है। तो आप देखो ये डायरेक्ट इससे कट रहा होगा, लेकिन कितने टाइम से वो देखना पड़ेगा। 87 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 7 42, 6 8 48, 4 52 इंटू 6 करके ये आ जाएगा, 2 जीरो आगे लगा दो। तो यानी कि 87 का 600 गुना ये दे रखा है, तो 100 का 600 गुना ये हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60, और कितनी जीरो है आगे? 3 जीरो, 60,000 आंसर। तो यानी कि कंपनी की सेल 60,000 रही होगी ऐसा करने से। तो देखो 2 लाइन का सवाल है, लेकिन मैं फिर आपको बताता हूँ, आप इसे जैसे ही बेसिक से करोगे ना आपको समझ में आएगा, या आधे पेज से ज़्यादा का सवाल आपको मिलेगा। और कैलकुलेशन करके देख लेना, अगर नहीं फंस गए तो बताना मेरे को। अगर आप ये इस तरीके से नहीं सोचोगे ना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल एकदम ये एकदम बेसिक मैथ्स है। मतलब आपको इसमें फॉर्मूला कुछ नहीं लगाना है, कोई तरीका नहीं लगाना, सिर्फ आपको समझना है कि वो कह क्या रहा है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर कंपनी उसे 12-13 के हिसाब से देगी तो कंपनी को मिलने वाला पैसा ज़्यादा होगा। अगर कंपनी उसे 13, पूरा ही 13 देगी तो कंपनी को मिलने वाला पैसा कम होगा। कितना कम होगा वो मैंने घटा दिया, 150 रुपये कम होगा। बस उस कमी की वैल्यू मैंने 87 के बराबर रखी, तो टोटल की पूछ ली 100। यही तो करा मैंने थर्ड क्वेश्चन में भी, फोर्थ में भी। अलग क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल अलग हटके, थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दे और एग्जामिनर थोड़ा चटक हो और थोड़ा लैंग्वेज बदल दे। ये लास्ट वाला नहीं पढ़ना है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया था, ठीक है। तो अभी देखो ये क्वेश्चन देखो आप थोड़ा ध्यान से, ये थोड़ा अलग है, मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इंग्लिश वाले पढ़ लेना, लिखा हुआ है, हिंदी वालों के लिए बताया हूं मैं। एक कंपनी 10,000 रुपए तक की बिक्री पर सेल्समैन को बोलती है कि हम तेरे को 5% का कमीशन देंगे, 5% का। और बोला है कि जैसे ही 10,000 रुपए से ऊपर तक की सेल आप कर दोगे तो आपको 4% कमीशन मिलेगा। यानी कि इस बार कंपनी वालों ने दिमाग लगाया, उन्होंने क्या कहा कि भाई तुम 10,000 रुपए तक की सेल करोगे तो आपको मिलेगा 5% का कमीशन। लेकिन अब ज्यादा वादा नहीं बोला इन्होंने, ना बोनस बोला। इन्होंने क्या बोला? जैसे ही 10,000 से ऊपर क्रॉस करोगे ना तो आपको मिलने वाला कमीशन की वैल्यू 4% हो जाएगी। मतलब कमीशन कम कर दिया 1%। मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं वो? ठीक है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा होने की वजह से जो सेल्समैन है, मतलब एंड में क्या करता है सेल्समैन, कमाई का जब हो जाती है उसकी 31,000 रुपये 100 जमा करता है, 31,100 रुपये जमा करता है अपना कमीशन काटने के बाद। तो बताइए टोटल सेल उसने कितनी की होगी, ये सवाल पूछा आपसे। तो यार बहुत सिंपल सी चीज है, तरीका सेम वही है, बस आपको सोचना है। देखो 5 और 4%, आप ये मान के चलो कि कंपनी ने, आपने क्या माना कि कंपनी ने उसे टोटल 4% दिया। मैं इसको ये जो 5 और 4 ले रहा हूं ना, मैं इसको एक टोटल 4 मान लिया। तो 4% की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? 4% होता है 1/25 के बराबर। तो इसमें 25 क्या है? टोटल सेल्स हो जाएगी, 1 जो है वो उसका कमीशन हो जाएगा, पता है ना आपको। तो ऐसा करने की वजह से कंपनी की अर्निंग सीई, कंपनी की कमाई सीई, कंपनी अर्निंग हो जाएगी 25 - 1 24। इसका यूज करेंगे बाद में। अब समझो आगे, देखो आप समझो, थोड़ा मुझे बताना, आप खुद बताना, खुद सोचना जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। देखो कंपनी जब उसे 5% 4% देती है, 5 और 4 देती है, तो उसको 31,100 की होती है कमाई कंपनी को। ये कंपनी का है ना भाई, इसमें कटने के बाद है ना ये पैसा। आप बताओ अगर कंपनी उसे 4 देगी तो कंपनी की कमाई में कमी आएगी कि कंपनी कमाई बढ़ेगी? मुझे एक बात बताओ, खुद सोचो। 31,100 कब होता है? जब उसे 5% एंड 4% मिलता है कंपनी को। मतलब कंपनी जो अब सेल्समैन को देती है, पहले 5% देती है, फिर 4% देती है सेल्समैन को। मैं क्या कह रहा हूं आपको, आपने क्वेश्चन में क्या मान के चला कि हम सेल्समैन को 4% दे रहे हैं, शुरुआत से ही 4 और 4 दे रहे हैं, तो कंपनी की मिलने वाली कमाई जो होगी वो बढ़ेगी ना। बस सिंपल सी बात है। अब यहां आप कम दे रहे हो ना, 4 4 8, यहां 5 4 9 दे रहे हो, तो कंपनी की 31,100 से बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? 1%। 1% किसका? 1% स्लैब का। स्लैब क्या है? 10,000। 1% 10,000 का होता है 100 रुपए। 100 रुपए होता है ना, तो 100 रुपए कमाई बढ़ जाएगी। तो 100 रुपए बढ़ जाएगी कंपनी की, तो क्या हो जाएगा? 31,200 हो जाएगी। तो बस ये 31,200 कमाई है, वो 24 की वैल्यू के बराबर है। यानी कि 24 बराबर किसके दे रखा है? 31,200 के बराबर। और आपसे कमाई पूछी है, मतलब टोटल पूछी है। टोटल सेल क्या है यहाँ पे? 25 है। तो आपसे क्या पूछा है? टोटल सेल्स 25 है। तो
तो अब इसको आपको सोल्व करना है। तो देखो कैसे करोगे, ये 25 है, ये आपसे पूछा है। देखो ये होगा 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 5200 के बराबर, और 4 एकम 4, ये 1300 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू हो जाएगी 1300 इंटू 25। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0 0, 13 पंजे 65, 6 13 दूनी 26, 6 32, यानी कि 32,500 रुपए की उसने सेल करी होगी कंपनी के लिए। ये टोटल सेल्स आ गई, सेल्स टोटल। आया समझ में? तो देखो ये बिल्कुल बहुत बेसिक सा मैंने तरीका आपको बताया, सिंपल सी बात है। आप ऐसे करके देख लो साइड में जो कंफ्यूज हो रहा हो कि घटाना है कि जोड़ना है। मैंने दोनों तरह के क्वेश्चन ले लिए, इनफैक्ट तीनों चारों तरह की टाइप इसके अंदर इंक्लूड कर दी पांचों क्वेश्चन में। सिंपल वाले स्टार्टिंग के क्वेश्चन, फिर वो 3 4 अलग तरह के क्वेश्चन, फिर 5th क्वेश्चन बिल्कुल सबसे अलग, जिसमें लैंग्वेज वो बदल सकता है। तो आप हर बार माइनस ही कर रहे थे, इस बार प्लस करवा लिया। क्यों? क्योंकि कंपनी ने इस बार दिमाग लगाया, कंपनी ने सेल्समैन को 5 और 4 ना देके 4 4 करके दिया। तो आप 4 4 मान के चल रहे हो, यानी कि एक्चुअली में कंपनी की कमाई में बढ़ोतरी हो जाएगी। कितने की बढ़ोतरी होगी? 100 रुपए की, तो हमने 100 ऐड कर दिया। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप देखोगे, अगर क्वेश्चन नंबर 4 में देखोगे तो यहां क्या हो रहा था, यहां पे क्या होता है, कंपनी जब उसको दे रही थी 12 और 13 दे रही थी, और हमने क्या माना था, हमने माना था 13 13। तो आप खुद सोच के चलो, यहां पे 12 13 में जो है 12-13% में कंपनी को 52,350 मिल रहा था। कितना मिल रहा था? 52,350। लेकिन जब आपने 13% मान के चला था, यानी कि कंपनी को 13% किसका कमीशन है? सेल्समैन का कमीशन है, सेल्समैन का। देखो यहां सेल्समैन को कम मिल रहा था, और यहां तो मिल रहा था 25% अगर मैं जोड़ के देखूं, और यहां मिल रहा था 26% अगर मैं जोड़ के देखूं। तो यानी कि कंपनी की कमाई में कमी आएगी, इसलिए मैंने यहां माइनस किया था। क्योंकि सेल्समैन फायदे में है ना, सेल्समैन फायदे में तो कंपनी की जो कमाई है वो कम होगी, और सेल्समैन अगर नुकसान में है तो कंपनी की कमाई क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे यहाँ सेल्समैन नुकसान में था, देखो यहाँ पे सेल्समैन को यहाँ पे 9% मिल रहा था, यहाँ पे 8% मिल रहा था, तो यहाँ पे सेल्समैन नुकसान में था, तो कंपनी की कमाई में बढ़ोतरी हो रही थी। तो प्लस माइनस कैसे करना है ये आप एग्जाम में तुरंत सोच सकते हो कि अच्छा ये तो सेल्समैन वाला सीन हो रहा है कि सेल्समैन को बढ़ोतरी हो रही है तो कंपनी की घट रही है, फिर उस वैल्यू को कंपेयर करा कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने इन क्वेश्चंस को इस तरीके से नहीं किया तो मैं आपको बता रहा हूं कि इनके बहुत लेंथी सॉल्यूशंस बैठते हैं। आप इसको बेसिक से करोगे, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया, सभी लोग ट्राई करके जरूर देखना, तभी आपको इन मेथड्स की इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि आपने क्या सीखा है। आप एक बार इस बेसिक से ना पूरे जो क्वेश्चन है सबको करके देखना, आपको रियलाइजेशन होगा कि आपने क्या सीखा है आज। ठीक है, तो वीडियो को बार बार देखिए, इसको समझने के लिए प्रॉपर नोट्स बनाइए। आपका और 2 या 3 वीडियो के अंदर एट मैक्स 3 या 4 वीडियो आएंगे, आपकी कंप्लीट परसेंटेज आपका खत्म होने वाला है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने परसेंटेज किया है। और फिर बाद में 1-2 वीडियोस तो वे आती रहेंगे जो थोड़े टफ क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े अलग होते हैं, जो अलग लेवल के लिए होता है, जो SBI मैनेजर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, SBI बैंक वगैरह की, या जो CGL के टायर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए लास्ट की 1-2 वीडियो रहेगी, वो अलग है। वो कंटेंट को एक लेवल पे ले जाने के लिए मेरा खुद का वो उसमें कुछ जोड़ने हैं, कुछ क्वेश्चंस, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, लेकिन आप सबके लिए जितने भी CHSL, MTS, दिल्ली पुलिस, SSC, CGL प्रीलिम्स, CPO प्रीलिम्स, या स्टेट के किसी भी एग्जाम के लिए, या बैंक क्लर्क के लिए, या DSSB के लिए, KVS, NVS, किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, 1 डे एग्जाम के लिए, तो जितनी ये जो वीडियोज हैं और 3 या 4 पार्ट आने वाले हैं, इनको देख के आपका परसेंटेज का क्वेश्चन कभी नहीं रुकेगा, दैट इज 100% श्योर। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।